प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी का वामन भगवान के पांव पूजना तथा राक्षसों का पाताल प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब त्रिविक्रम रूपधारी वामन भगवान ने तीनों लोकों को अपने 2 पग में ही नाप लिया, तब उनका तीसरा पग सत्यलोक से भी बाहर जा स्थित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल पर कमंडलू का जल गिराया। जो उसे स्पर्शित होता हुआ स्वर्गलोक में आकर गिरा। ब्रह्मा जी ने अपने अनुचरणों सहित फिर उन भगवान का पूजन और बड़ा उत्सव किया। फिर तो जामवान जी ने मन के समान वेग से सब दिशाओं में प्रचार कर दिया कि भगवान वामन जी ने बलि पर विजय प्राप्त की है। ऐसा सुनते ही दैत्य क्रोधित होकर कहने लगे, ये ब्राह्मण नहीं है, किंतु ब्राह्मणों के वेश में छिपकर परम मायावी विष्णु हैं। महाराज, दैत्येंद्र की ओर क्या देखते हो? ये तो सत्यवादी और अपने वचन पर दृढ़ रहने वाला है। भला अपने मुख से ये इसे मारने को कैसे कह सकते हैं? अतः उनके संकेत को छोड़ो और निश्चय ही इनका वध कर डालो। फिर क्या था, वे सब राक्षस क्रोधित होकर बटु वामन जी को मारने दौड़े। तब वामन जी ने नंद सुनंदन, जय विजय, बल प्रबल, कुमुद, कुमदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, इन 14 वीरों ने एक साथ मिलकर उन दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया। तब बलि ने अपने दैत्य सेनापतियों को रोका और कहा, समय को बलवान समझो, समय ही ऊंचा नीचा दिखाता है। समय ही राजा को दरिद्र और दरिद्र को राजा बनाता है। इस समय तुम लोगों के दिन अच्छे नहीं हैं। अब दैत्यों से जीत पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ और युद्ध ना करो। अब तक जो भगवान हमारी वृद्धि करते आए थे, वे अब उन्नति करा रहे हैं। तब भगवान के कार्य में बाधा क्यों डालते हो? आज वे हमसे विपरीत हो रहे हैं, इसी से ये दशा उपस्थित हुई है। बलि की बात मानकर दैत्य वीर अपने सब साथियों के साथ लिए पाताल में प्रवेश कर गए। पश्चात वामन भगवान ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। तब वामन भगवान ने बलि से कहा, हे दैत्य बलि, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, अतः तुम्हारे पास जितना कुल था वे सब मैंने 2 पग में ही नाप लिया। अब तीसरे पैर का प्रबंध करो। अभी तक तुम्हारा वे देना पूरा नहीं हुआ, इससे तो तू नरक में जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने पहले ही इस बात का समर्थ किया था कि जो मनुष्य स्वीकार की हुई वस्तु को ना देकर जाचक को ठगता है, उसका मनोरथ वृथा है। फिर तुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? तू तो नरक में ही जाएगा। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।